Today we will discuss our next unit, that is functional dependency, role and its types. इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी रिलेशनल मॉडल के बारे में। डिफरेंट लेक्चर्स हमने सुने करे इसके, जिसमें हमने रिलेशनल मॉडल क्या है, रिलेशनल डेटाबेस क्या है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, और अगर हमारे पास एक RDBMS है और हमने रिलेशनल डेटाबेस मेंटेन कर रखा है, बना रखा है, डिज़ाइन किया हुआ है, तो उसमें हम डिफरेंट ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ SQL लैंग्वेज किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फंक्शनल डिपेंडेंसी, रोल एंड इट्स टाइप्स। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी बेसिकली क्या है, इसे समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है। जब हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं उस टाइम ये यूज़ होता है। तो अभी तक हमने देख लिया कि डेटाबेस क्या होता है, और अगर हमारे पास कोई बना हुआ डेटाबेस है तो उस पर किस तरह से ऑपरेशन करते हैं। बट जो मेजर पार्ट है वो क्या है, एज अ डिज़ाइनर, कि हम डेटाबेस को डिज़ाइन कैसे करें। जो हम रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं वो डेटाबेस हम किस तरह से डिज़ाइन करें ताकि हमारे जो डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हैं, लाइक रिडंडेंसी की प्रॉब्लम है, और रिडंडेंसी के कारण हमारे वेस्टेज ऑफ स्टोरेज की प्रॉब्लम है, और रिडंडेंसी के कारण ही हमारे डाटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है, या हम कहें कि बैड रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन होने के कारण कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिसे हम मॉडिफिकेशन एनोमलीज़ कहते हैं। एनोमलीज़ कहते हैं बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को। तो मॉडिफिकेशन एनोमलीज़ क्या है, बेसिकली उन प्रॉब्लम्स को कहते हैं जो हमारे बैड डेटाबेस डिज़ाइन होने के कारण अकर होती हैं। तो हमने अपने डेटाबेस को किस तरह से डिज़ाइन करना है, बेसिकली हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उस रिलेशनल डेटाबेस की डिज़ाइनिंग प्रोसेस में हमें हेल्प करती है। ठीक है, तो अगर दो तरह के डिज़ाइन होते हैं, हमारा डेटाबेस गुड डिज़ाइन भी हो सकता है, जो लॉजिकल डिज़ाइन की हम बात कर रहे हैं, लॉजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने एक आपको टेबल बताई थी, सपोज़ कि आपके पास एक एम्प्लॉय टेबल है। तो एम्प्लॉय टेबल में आप किस किस तरह की इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, उसके डिपार्टमेंट के नंबर की इंफॉर्मेशन, डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट की लोकेशन। Suppose this relation employee contains the information of employee as well as its working department। ठीक है, तो वो एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। मगर अगर इस तरह की एक ही टेबल में हम दो तरह की एंटिटीज़ की इंफॉर्मेशन की बात करते हैं रखने की, तो उस केस में क्या होगा कि हमें जो डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट की लोकेशन है, ये तीनों चीज़ें हर एम्प्लॉय के लिए जो उस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है रिपीट करनी पड़ती हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारे पास रिडंडेंसी अकर होती है। तो ये तो एक एग्जाम्पल है बैड डिज़ाइन का। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो हमने अपने डेटाबेस की डिज़ाइनिंग इस तरह से करनी है ताकि हमें रिडंडेंसी की प्रॉब्लम अकर ना हो, और जो मॉडिफिकेशन एनोमलीज़ हैं वो अकर ना हो, और हमारा जो डेटाबेस डिज़ाइन है वो सिंपल हो और इजी टू यूज़ हो। तो इसलिए फंक्शनल डिपेंडेंसी उस गुड डेटाबेस डिज़ाइन की जो प्रोसेस है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो गुड डेटाबेस डिज़ाइन की जो प्रोसेस है, जिसे हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, उस नॉर्मलाइजेशन को करने से पहले हमें इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप लोग बैंक्स में जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, अगर आपको किसी अपना अकाउंट नंबर पता है तो आप उस अकाउंट नंबर के थ्रू उस अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है वो फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, अकाउंट नंबर की हेल्प से क्या चीज़ डिराइव कर रहे हो, अकाउंट के बैलेंस की इंफॉर्मेशन। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय का नंबर पता है तो आप उसका एड्रेस अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप एम्प्लॉय नंबर बताओगे और उसका एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, एक एट्रीब्यूट की डिपेंडेंसी दूसरे एट्रीब्यूट पे। ठीक है, तो एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड आउट करने में हमें हेल्प कर रहा है,
और ये जो कांस्टेंट है, जो ये रिलेशनशिप है बिटवीन द एट्रीब्यूट्स, इसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसी। नाउ अब इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं हम। इन अ गिवन रिलेशन आर, x and y are attributes. Attribute y is functionally dependent on attribute x if each value of x determines exactly one value of y, which is represented as x, फिर implies साइन है, उसके बाद y. x can be a composite in nature. अब आपको इसकी लाइन से पता चला कि हमारे पास क्या है। अगर एक रिलेशन R है और उसमें x और y कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि एट्रीब्यूट y इज फंक्शनली डिपेंडेंट। किस पे फंक्शनली डिपेंडेंट है? वो x पे। कब हम कहेंगे ये चीज़ वैलिड है? इफ ईच वैल्यू ऑफ x डिटरमाइंस एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y। तो अगर हर एक x की वैल्यू से एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y ही डिराइव हो रही है, तो हम कहते हैं कि हमारी जो x से y की तरफ एक फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो हमने इसे समझने के लिए देखा कि x इम्प्लाइज y का मतलब है क्या? कहने का मतलब क्या है कि x डिटरमाइंस y और y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। ठीक है, तो y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। तो x को जो लेफ्ट हैंड साइड, ये इम्प्लाइज साइन के जो लेफ्ट हैंड साइड में है x जो हम बोल रहे हैं, वो एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, मोर देन वन एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी हम एग्जाम्पल आगे देखेंगे। तो x डिटरमाइंस y का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि मैंने अगर x की वैल्यू को, x का जो एट्रीब्यूट है उसे रखा रोल नंबर और y में एट्रीब्यूट लिखा नेम, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से कि रोल नंबर कैन डिटरमाइन नेम। ठीक है, या फिर नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। तो नेक्स्ट जो लाइन में हमने दिखा रखा है वो क्या है कि x इम्प्लाई y डज नॉट इम्प्लाई y इम्प्लाइज x। तो ये जो रिवर्स रिलेशनशिप है ये ट्रू नहीं होगी। हमने कहा x डिटरमाइंस y, इसका मतलब क्या है कि मैंने लिखा अगर 42, वो क्या है? सागर है। तो अगर कोई और रोल नंबर 43 है, वो भी सागर हो सकता है, क्योंकि एक नाम के दो स्टूडेंट हो सकते हैं मेरे टेबल में। ठीक है, x डिटरमाइंस y, मगर ऐसा नहीं होगा कि अगर रोल नंबर की वैल्यू 42 है और उस केस में जो वो स्टूडेंट है वो कंचन है। ये इस डिपेंडेंसी का मतलब नहीं है। ये तो हो सकता है कि अगर 42 रोल नंबर है तो नाम सागर हो सकता है, 43 रोल नंबर है अगर उसका नाम भी सागर हो सकता है, मगर ये दोनों अलग अलग एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो T1 आपकी ये टपल है उसके रोल नंबर की वैल्यू अगर T2 के रोल नंबर से मैच करती है, तो इसका मतलब क्या है? T1 का जो नाम है वो T2 के नाम से मैच करना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सागर है, यहाँ पर कंचन है, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी का रूल है। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि x इम्प्लाइज y तो हो सकता है, बट y इम्प्लाइज x नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास s नेम गिवन है और आप उससे यूनिकली रोल नंबर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, जैसा कि हमने अभी देखा। तो सागर नाम के दो स्टूडेंट हैं हमारे पास, मगर सागर नाम के दोनों स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? 42 और 43 रोल नंबर को इम्प्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं हो सकती, हम यहाँ से यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो ये चीज़ ट्रू नहीं होगी। हमारा रूल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या क्या कहता है कि x डिटरमाइन y और y इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। ठीक है, तो एग्जैक्टली वन वैल्यू को ही वो रिट्रीव कर सकता है, डिराइव कर सकता है, इन्फर कर सकता है। तो अगर हम एक एम्प्लॉयर रिलेशन ली है
और उस एम्प्लॉय रिलेशन में हमारे पास एक प्राइमरी की एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय आईडी, तो उस एम्प्लॉय आईडी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हर एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिराइव कर सकते हैं, यूनिक वैल्यू को डिराइव कर सकते हैं ना। तो एम्प्लॉय आईडी क्या है, हमारा डिटर्मिनेंट है, एक्स को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम वैल्यू को डिराइव कर रहे हैं, डिटर्मिन कर रहे हैं। और y क्या है, हमारा डिपेंडेंट। तो दो टर्म्स याद रखना, x क्या है हमारा डिटर्मिनेंट और y क्या है हमारा, y क्या है डिपेंडेंट। तो एम्प्लॉय आईडी अगर हम एक प्राइमरी की एट्रीब्यूट ले रहे हैं तो उसकी हेल्प से हम क्या डिराइव कर सकते हैं, हर एम्प्लॉय का नेम है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी इम्प्लाइज ई नेम, एम्प्लॉय आईडी से हम उस एम्प्लॉय की सैलरी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये सैम्पल रिलेशन गिवन है और इस सैम्पल रिलेशन में आपने क्या किया, अगर आपके पास एम्प्लॉय आईडी गिवन है तो आप यूनिक एम्प्लॉय नेम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 जो एम्प्लॉय आईडी है वो ए नाम के एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रही है। 1 2 4 से हमें कौन से एम्प्लॉय का पता चल सकता है, बी। 1 2 5 से हमें कौन से एम्प्लॉय का पता चल सकता है, ए। अब यहाँ पर क्या है, 1 2 3 T1 ऑफ, ये T1 है आपकी, ये जो टपल है ये T1 है। अगर 1 2 3 आईडी से ही मैच करती कोई और टपल होती यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि T1 ऑफ एम्प्लॉय आईडी अगर T2 डॉट एम्प्लॉय आईडी से मैच करती है तो इसका मतलब क्या है, T1 डॉट एम्प्लॉय नेम भी यहाँ पर सेम होना चाहिए। अगर ये कुछ और हो, मान लिया मैंने लिखा सी, तो ये क्या है, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को वायलेट कर रही है, ये हमारी वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। एम्प्लॉय आईडी से हम एम्प्लॉय नेम को डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब ये दो टर्म्स बार बार पूछ ली जाती हैं, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं और नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया था कि x डिटरमाइंस y, x इम्प्लाइज y। x क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है फंक्शनल डिपेंडेंसी की, इसे हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, x डिटरमाइन y को हम क्या बोलते हैं, कंबाइनली एक फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो हम इसे कंप्लीटली क्या बोलते हैं, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा x इम्प्लाई y, तो ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी बता रही है, ठीक है, डिनोट कर रही है। तो x क्या है, कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो सकते हैं, y भी क्या है, कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। फंक्शनल डिपेंडेंसी की इस एरो के इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, इस एरो के इस साइड क्या है, राइट हैंड साइड। तो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, ये शॉर्ट टर्म्स में भी पूछ लेते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इफ राइट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड देन दैट फंक्शनल डिपेंडेंसी इज कॉल्ड एज ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, राइट। तो अगर राइट हैंड साइड में जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में जो एट्रीब्यूट्स हैं उसका कोई सबसेट है, तो उस केस में हम उस फंक्शनल डिपेंडेंसी को क्या बोल देते हैं, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। जैसा कि इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में विजिबल है, आपके पास दो एट्रीब्यूट्स हैं ए और बी लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में एक एट्रीब्यूट है ए बी की हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं ए को, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी कहती है, ठीक है, कि हम स्टूडेंट नंबर, मान लिया ए एट्रीब्यूट है स्टूडेंट नंबर और बी एट्रीब्यूट है स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट नेम की हेल्प से हम स्टूडेंट नंबर को डिराइव कर सकते हैं यूनिकली, एग्जैक्टली वन वैल्यू हम डिराइव कर सकते हैं ना। तो ये जो राइट हैंड साइड का एट्रीब्यूट है वो क्या है, सबसेट है लेफ्ट हैंड साइड के एट्रीब्यूट सेट का। तो अगर इस तरह की डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है तो उस डिपेंडेंसी को हम बोलते हैं ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी।
और अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी ट्रिवियल नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी। मीन्स जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अलग सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई में जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एक अलग सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइक मैंने अभी लिखा स्टूडेंट का नंबर, और इधर राइट हैंड साइड में क्या है, स्टूडेंट का नेम। ठीक है, तो स्टूडेंट के नंबर से स्टूडेंट का नेम डिराइव कर सकते हैं हम। और ये जो स्टूडेंट नेम एट्रीब्यूट है दैट इज़ नॉट द सबसेट ऑफ स्टूडेंट नंबर। इस सेट का सबसेट तो नहीं है, इसमें एक एट्रीब्यूट है जो कि स्टूडेंट नंबर है, इस सेट में एक एट्रीब्यूट है जो कि नेम है। तो इस तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम क्या बोल देंगे, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो हम जब आगे बात करेंगे तो वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे हर रिलेशन में कि कौन सी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं, और वही नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी आपके जो डेटाबेस की इंटीग्रिटी को इंश्योर करने में हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो ये हैं दो तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी जो शॉर्ट टर्म्स में भी पूछ ली जाती हैं कि आपके पास ट्रिवियल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं और नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं।